नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं उसको एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, जिसको हम लोग यूपी स्पेशल कहते हैं। तो यूपी स्पेशल जीके या जीएस जो भी आप कह लीजिए, पूरा एक ही वीडियो में आपको मिल रहा है। अच्छा वीडियो है और इम्पोर्टेंट है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। देखिए, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है क्योंकि इस समय तबीयत बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएँ और भी अन्य सारी परीक्षाएँ बहुत नज़दीक हैं, तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको ये वीडियो ज़रूर दे दिया जाए। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर आपको सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर आपको जीएस यानी पूरी सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स अपडेटेड एक साल की पिछले हिंदी, गणित और रीजनिंग की नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें। और आपको किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए ये भी वहाँ पर ज़रूर मेंशन करिएगा। पीसीएस प्री के लिए चाहिए, आरओ एआरओ प्री मेंस के लिए चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए चाहिए या लोअर पीसीएस मेंस के लिए चाहिए, सभी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक बेहतरीन नोट्स है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अमन स्टडी पॉइंट जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ही मैटर से आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये रिवीजन है यूपी स्पेशल का। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। इससे पहले जो 3 स्थान वाले प्रदेश हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन किन प्रदेशों से को टच करती हैं, तो उसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूती है। ये प्रश्न कई बार आया है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर प्रश्न ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो वो 8 होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहेगा राज्य, क्योंकि ये जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। ओके, अगला है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश का किस किस में प्रथम स्थान है, इसको भी देख लीजिए। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे देश में। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, कुल पशुधन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, रेल मार्ग में, बैंकों की शाखाओं में और पोस्ट ऑफिस में, इन सब में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। हालांकि ये आंकड़े समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। हालांकि ये लेटेस्ट होते हैं ग्रीष्म मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में होती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 19,98,12,341 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या लगभग 9,53,831 है और पुरुष भी लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा हैं, 10.5 करोड़ के आसपास हैं। स्त्री पुरुष का अनुपात उत्तर प्रदेश में 912:1000 है, यानी इसको हम लिंगानुपात भी कह सकते हैं। 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कुल 829 व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.2% है। शहरी जनसंख्या लगभग 22.3% है और ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? लगभग 29.43%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर 32.94% है। 2013 से 17 के आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कुल व्यक्तियों की 65 है, पुरुषों की इसमें 64.3 है और महिलाओं की 65.6 है। जीवन प्रत्याशा का मतलब जीवन जीने की आयु से है। धर्म के अनुसार जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो हिंदू
कुल 79.73% हैं। मुस्लिम 19.26% है। सिख 0.32% है और बौद्ध 0.10% है। ओके, कुल साक्षरता दर की बात करें 2011 के अनुसार तो 67.7% है उत्तर प्रदेश की, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 77.3% और स्त्रियों की 57.2% है। यानी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है। नगरीय साक्षरता 75.1% है, जिसमें पुरुष 80.5% साक्षर है और स्त्री 69.2% साक्षर है। जबकि ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% है, जिसमें पुरुष 76.3% साक्षर है और स्त्री 53.7% साक्षर है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो कुल आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 4 हैं। मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 है, जिलों की संख्या 75 है और नगरों और नगर समूहों की संख्या 915 है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें 59,073 हैं। हालांकि ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा आप सही मानकर नहीं चलेंगे, इसको आप अपडेट करते रहेंगे और ये कभी आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। न्याय पंचायतों की संख्या 8,135 है। उत्तर प्रदेश में कुल 350 तहसीलें हैं। विकास खंड 825 हैं। नगर पंचायत 439 हैं। नगर पालिका परिषद 198 हैं। कुल नगर निगम की संख्या 17 है। कुल ग्रामों की संख्या 1,06,774 है। विद्युत की अगर हम बात करें 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार तो अधिष्ठापित क्षमता विद्युत की 5,999 मेगावाट है। उत्पादन लगभग 3,063 करोड़ किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 392 किलोवाट घंटा है। पूर्णतः विद्युतीकृत ग्राम 97,000 विद्युत परिषद का निर्माण 1959 में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कितने केंद्र हैं, यानी एनटीपीसी के कुल 7 केंद्र हैं, जिसमें हरदुआ ताप विद्युत गृह इम्पोर्टेंट है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। जबकि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। परिवहन और संचार की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश में कुल सड़क मार्ग की लंबाई 765,000 किलोमीटर है। डाकघर उत्तर प्रदेश में कुल 17,672 हैं। दूरदर्शन केंद्र 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र 13 हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज की लंबाई 11,737 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग 19 है, जो कि पुराने समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? इलाहाबाद से कानपुर के बीच 1859 में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में स्थापित हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक सेवा शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय यूनिवर्सिटी की संख्या उत्तर प्रदेश में कुल 6 है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जिसको BHU कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी है। कृषि की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में की गई। चकबंदी योजना 1954 में लाई गई। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में इसकी खुदाई हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को लाई गई। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में लाई गई। किसान रथ परियोजना 2010-11 में लाई गई। ऊर्जा शहर योजना 2008 में लाई गई।
उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम प्रतिदिन है 2018-19 के अनुसार। देखिए ये आंकड़े चेंज हुए हैं, इसको हम आपको लेटेस्ट कराएंगे जब आपको आर्थिकी का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आगरा आलू के लिए, लखनऊ और सहारनपुर आम के लिए है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण देख लेते हैं। ये लोअर पीसीएस की प्री परीक्षा में आया था। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में सबसे बड़ा साधन नलकूप है। 74.9% भाग की सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। उसके बाद नहर है, 15.2% भाग की सिंचाई नहरों द्वारा होती है। भाग की सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 26 हैं। वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में कुल 16 हैं, पक्षी विहार 10 हैं और राष्ट्रीय उद्यान 1 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है, जबकि सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भदोही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव विहार पटना वन्य जीव विहार है, जो कि एटा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी वन्य जीव विहार लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार कन्नौज में है। ओके। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन सोनभद्र का बेलहत्थी ग्राम है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों को देख लेते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है और ये सबसे पुराना है। बखीरा पक्षी विहार बस्ती और संत कबीर नगर में स्थित है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार, जिसको जयप्रकाश नागर पक्षी विहार भी कहते हैं, गोंडा में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में स्थित है। पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है, जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार है। सुरहा ताल, जिसको लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं, बलिया में स्थित है। लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में स्थित है, ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ के कुंडा में स्थित है। सांडी पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, हरदोई में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है और ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ये हो गए पक्षी विहार। अब हम वन्य जीव विहार की बात कर लेते हैं। वन्य जीव विहार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित है, ये सबसे पुराना है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर केरी में स्थित है। कतरनिया घाट बहराइच में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार इटावा में स्थित है। कैमूर सोनभद्र में स्थित है। महावीर स्वामी ललितपुर में स्थित है, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। सुहागी बरवा इंपॉर्टेंट है, महाराजगंज जिले में स्थित है। सुहेलवा श्रावस्ती जिले में स्थित है। कछुआ वाराणसी जिले में स्थित है। तो ये कुछ वन्य जीव विहार हुए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में लाई गई, जब खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश का डायस्पोर भंडारण में भारत में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम मुख्य रूप से ललितपुर जिले में ही पाया जाता है, जबकि हीरा बांदा जिले में पाया जाता है। उद्योग की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। ये कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कुल 13 हैं। 31 सितंबर 2019 तक के ये आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में देश में पहला स्थान है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड का मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरीके से सूती वस्त्रों के लिए उत्तर प्रदेश में कानपुर प्रसिद्ध है। भारत स्टील रोलिंग मिल ये मुजफ्फरनगर में लगाई गई है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड
प्रयागराज के नैनी में स्थित है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में स्थित है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड प्रयागराज के नैनी में स्थित है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर और कानपुर में स्थित है। अफीम कारखाना गाजीपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री या अफीम कारखाना कहाँ पर है? गाजीपुर में। यूरिया उर्वरक कारखाना जो कि इफ़को का है, ये बरेली के आंवला में है। कृत्रिम रबर कारखाना बरेली के मोदी नगर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है, जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसको भेल कहा जाता है, ये झांसी, वाराणसी और अमेठी के जगदीशपुर में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में कानपुर में स्थित हुआ। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में स्थित हुआ। राज्य चर्म विकास और विपणन लिमिटेड आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो नवीन ओखला औद्योगिक विकासकरण, जिसको नोएडा कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और गीडा यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर में स्थित है। सांस्कृतिक तत्वों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1962 में हुई। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में प्रश्न अक्सर इसी से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1969 में स्थित हुई। इसका पहले उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती नाम था। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है, 1975 में स्थापना हुई इसकी। राष्ट्रीय कथक संस्थान भी लखनऊ में ही स्थित है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ में स्थित है। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है, 1911 में स्थापित हुआ। भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है, 1920 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1966 में हुई। देखिए, इसका पहला नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, लेकिन 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया और ये आगे चलकर 2000 ईस्वी में इसको संगीत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इम्पोर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, 1957 में स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में स्थित है, 1947 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा जिले में लगते हैं, कुल 86 मेले पूरे साल भर में। कुषाण और गुप्त युग संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का प्रथम प्रसिद्ध नृत्य है, खासकर मथुरा जिले में ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में स्थित है, 1986 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, 1990 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में, कानपुर में और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। कुछ प्रमुख मेलों को देख लीजिए। बटेश्वर मेला पशु मेले से संबंधित है, आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में। ददरी मेला ये भी पशु मेला है, बलिया में। सोरो में। नक कटैया मेला वाराणसी में। सैयद सलार मसूद मेला बहराइच में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में। कैलाश मेला आगरा में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। संत हाजी वारिस अली शाह मेला देवा शरीफ बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में। माघ मेला इलाहाबाद में और कालिंजर मेला बांदा में लगता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्यों को देख लेते हैं। चरकुला लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, मथुरा में किया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो सर पे घड़ा रखकर नृत्य करती हैं। कटघोड़वा पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ख्याल बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रास नृत्य और झूला नृत्य ये भी ब्रज क्षेत्र में ही किया जाता है। धोबिया ये पूर्वांचल के धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। नटवरी ये पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। सौरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा किया जाता है। धुरिया बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय यानी कुम्हारों द्वारा किया जाता है।
राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दीप नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। देवी नृत्य बुंदेलखंड में, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में भी किया जाता है। कर्मा और सीला लोक नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में खरवार जनजातियों द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में स्थापित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में स्थित है, 1997 में स्थापित हुआ। हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर संस्थान कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान इटावा के सैफई में स्थित है, 2005 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये दोनों लखनऊ में ही स्थापित हुए 1976 में। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार है 1845 में, जबकि उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार है 1846 में आया था। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख शोध संस्थानों को देख लीजिए। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में, जबकि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा यानी वेटरनरी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये भी बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसका पहले लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ में स्थित है। भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झांसी में स्थित है। ओके। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। कोशिकीय और निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में स्थित है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। कुछ प्रमुख पार्क और सिटी को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ में स्थित है। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में है। रक्षा औद्योगिक गलियारा कुल 6 जिलों में है। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी की स्थापना लखनऊ में की गई है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में बना है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में स्थित है। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर और रैया में स्थित है। लेदर पार्क आगरा में स्थित है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा में स्थित है। टेक्सटाइल और होजरी पार्क कानपुर में स्थित है। साइंस पार्क हरदोई के संडीला में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है, बंथर। अप्रैल टेक्सटाइल पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। मेगा फूड पार्क बरेली में स्थित है। साइबर सिटी कानपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में स्थित है। लायन सफारी पार्क इटावा में स्थित है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में स्थित है। थीम पार्क ये पर्यटन से संबंधित है, आगरा में स्थित है। मेडी सिटी
चकगंजरिया लखनऊ में स्थित है। वेव सिटी गाजियाबाद में स्थित है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में स्थित है। बुद्धा थीम पार्क वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। सोलर सिटी आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में स्थित है। परफ्यूम पार्क कन्नौज में स्थित है। कुछ प्रमुख उद्योग देख लेते हैं और उनसे संबंधित केंद्रों को देख लेते हैं। लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। और देखिए, उद्योगों से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में प्रसिद्ध बनती हैं, मथुरा प्रसिद्ध है। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। आंवला उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बरेली में स्थित है। मोदी नगर रबड़ में के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए प्रसिद्ध है और कानपुर विस्फोटकों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध और सहारनपुर कागज और लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है और उर्वरक कारखाना फूलपुर में इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों और संबंधित वर्षों का सुमेलन इस प्रकार है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई बार नाम चेंज हुए हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया, लेकिन 1877 में इसका नाम और फिर 1950 में फाइनली इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रमुख उद्योगों को देखते हैं। टेराकोटा उद्योग गोरखपुर से संबंधित है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी से। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट से लखनऊ। कांच का सामान फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। आगरा पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े का सामान, मेरठ खेलकूद का सामान और मुरादाबाद धातु पात्रों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी का बर्तन खुर्जा बुलंदशहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर। काष्ठ पादुका यानी खड़ाऊ पीलीभीत और जरी के लिए बरेली प्रसिद्ध है। पीलीभीत बांसुरी के लिए भी प्रसिद्ध है। ओके, वर्तमान में लखनऊ में क्या क्या है? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में स्थित है और उत्तर प्रदेश में तेल शोधक संयंत्र की स्थापना मथुरा में की गई है। सोनभद्र में चूने का पत्थर पाया जाता है। खनिजों को देख लीजिए। प्रयागराज में शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड स्थित है। ललितपुर तांबा के लिए प्रसिद्ध है और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ हुई और इस एक वीडियो में आधे घंटे के आपने पूरे यूपी स्पेशल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको देख लिया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग नोट्स को तुरंत ले लीजिए। इस समय 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ऑफ़र चल रहा है, 60% तक की छूट है। इतने कम शुल्क में इतना अच्छा मैटर और इतना बेहतरीन, इतना सुसंगठित मैटर एक ही जगह आपको शायद ही कहीं मिले, तो इसको बिना देरी के हुए जल्द से जल्द लेकर पढ़ें। नमस्कार।